जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आप लोगों के लिए बीबीए क्वेश्चन का एक और सेट लेकर मैं आ गया हूं। कल आप लोगों का एग्जामिनेशन है, यह सेट फटाफट हमारे साथ कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। भूमि, श्रम और पूंजी ये सभी उत्पादन के साधन है। दूसरा प्रश्न है, साधन की प्रमुख समस्या कौन सी है? पहला, मानव की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। दूसरा, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा राइट, यानी कि साधन की प्रमुख समस्या में है मानव की आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है, यानी कि मानव को जितना आवश्यकता है उतना साधन नहीं है, हमको सीमित साधन में ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। दूसरा है जिसका वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। तीसरा प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन से हैं? वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन से हैं? पहला, वस्तु की कीमत। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत। उत्पादन साधन कीमत। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा है, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहे जाते हैं। पांचवा प्रश्न, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता निकालने का सूत्र ये है, ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है? गोसेन का जो नियम है पहला, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ऐसा भी पूछ सकता है, जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसने दिया? तो गोसेन ने। सातवां प्रश्न, कुल उपयोगिता वक्र है। कुल उपयोगिता वक्र, तो कुल उपयोगिता वक्र जो है सबसे पहले ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है, 7 का हो जाएगा सी। आठवां प्रश्न, लाभ का निम्नलिखित में कौन सा घटक है? लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ, कर, और चौथा है इनमें से सभी। तो डी ही इसका राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग व पूर्ति बराबर हो। 9 का हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। 11वां प्रश्न है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है फ्लक्स। फ्लक्स के द्वारा मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किया गया। 12वां प्रश्न, अंतिम संतुलन दशा में। अंतिम संतुलन दशा में, तो एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटता है, ठीक है। 13वां प्रश्न है, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो एक क्षेत्र, क्रेता और विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट डी। 14वां प्रश्न है, जब पूर्ति वक्र एक्स अक्ष से आरंभ होती है तो पूर्ति लोच डैश के बराबर होती है। इसका आंसर हो जाएगा इकाई से कम। 15वां प्रश्न है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स ने ही लिखा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 16वां प्रश्न, एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि विभेदीकृत उत्पादन, विक्रय लागतें, बाजार का अपूर्ण ज्ञान। 17वां प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार का सिद्धांत भी शामिल होता है, मुद्रास्फीति का और विस्फीति, यानी कि इनमें से सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है ऐसा कर जो जिस व्यक्ति के द्वारा देय होता है उन्हीं व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं। तो इसमें जो निगम कर है ना, ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। 19वां प्रश्न, ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जे.बी. से। 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि के जन्मदाता हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि, राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि के जन्मदाता है जे.एम. किन्स। 21वां प्रश्न, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो साधन की प्रमुख विशेषता है यह मानव की आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, यह भी सही है। इनका वैकल्पिक प्रयोग, तो 21 का हो जाएगा सी। चलिए 22वां प्रश्न है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण। 23वां प्रश्न, स्थिर विनिमय दर के निम्न में से कौन से रूप हैं? स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर के रूप है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली और विनिमय दर की
ब्रेटन वुड्स प्रणाली, तो ऑप्शन सी ही राइट होगा। 24वां प्रश्न, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक, निर्देश के, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता और ब्याज की दर। 25वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। 26वां प्रश्न, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साधनों की सीमितता, एनएनपी बराबर होता है। तो 27वां जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा जीएनपी माइनस घिसावट। चलिए 28वां प्रश्न, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो मूल प्रतिपादक थे गोशेन, ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न, द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? बीमा, विनिर्माण, व्यापार, बैंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विनिर्माण। 30वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने का दिशा निर्देश कब घोषित किया? तो राइट आंसर इसका अगर देखें तो हो जाएगा 22 जनवरी 1993। व्यापार शेष बराबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य मदों का निर्यात, ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कर प्राप्ति है? तो इसका हो जाएगा उत्पादन कर। 33वां प्रश्न, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण। 34वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी हैं? व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है? तो इनमें से सभी, यानी चालू जमा भी होता है, बचत जमा भी होता है और सावधिक जमा भी होता है। 35वां प्रश्न है, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, करों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कटौती सभी है। 36वां प्रश्न, अंतिम व्यय पद्धति का राष्ट्रीय आय की गणना बहुत सीमित उपयोग है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यय से संबंधित सूचनाएं अधूरी होती है। 37वां प्रश्न, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। 38वां प्रश्न, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो मूल्य ह्रास कहते हैं। 39वां प्रश्न, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, 3। 40वां प्रश्न है, वास्तविक संचार में निम्न में से कौन सा बाजार पाया जाता है? वास्तविक संसार में निम्न में से कौन सा बाजार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार प्रतियोगिता। 41वां प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे। व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है तो उपर्युक्त सभी, यानी कि व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे चर और व्यक्तिगत इकाइयां। 43वां प्रश्न, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। 44वां प्रश्न, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी। मांग की लोच कितने प्रकार का होता है? मांग की लोच कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संपत्ति। 47वां प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुएं, सी ए और बी। तो ए और बी हो जाएगा। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य मापक हो, जो समान, तो ऑप्शन डी ही इसका भी राइट आंसर होगा। 49वां प्रश्न, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग। 50वां प्रश्न, किन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में किसने प्राप्त किया? किन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में किस से प्राप्त किया? तो 50 का जो राइट आंसर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काहज के रोजगार गुणक। 51वां प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। 52वां प्रश्न, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य वस्तुएं। 53वां प्रश्न है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना प्रारंभ करता है वो कौन सा चक्र होता है? तो इसका हो जाएगा डी आंसर, एपीपी, एमपीपी, टीपीपी। 54वां प्रश्न, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच को अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकाई के बराबर। 55वां प्रश्न, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्निर्गमन हो उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। 56वां प्रश्न है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो प्रवाह में शामिल होता है उपभोग, निवेश, आय। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 57 है, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 58 नंबर पर, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी किया जाता है? तो चलन मुद्रा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा घाटे का बजट, और 59 का ए। 60वां प्रश्न है, स्थिर विनिमय दर की निम्नलिखित में कौन गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।